अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तुम सुन रहे हो माइंड रिबूटेड की नवी किस्त। और आज हम बात करेंगे तुमसे, तुम्हारे वजूद से, तुम्हारे अंदर छुपे उस शख्स से जिसे तुम खुद भी भूल चुके हो। तुम रोज जागते हो, तैयार होते हो, लोगों से मिलते हो, काम करते हो, दिन गुजर जाता है, रात आती है और तुम सोने की कोशिश करते हो, लेकिन तुम्हें नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि जिस्म थका होता है लेकिन रूह बेसुकून। तुम दुनिया के हर शख्स को वक्त देते हो, हर बात सुनते हो, हर जिम्मेदारी निभाते हो, लेकिन खुद को सुनने का वक्त कभी नहीं देते। तुम खुद को भूल गए हो इस हद तक कि जब कोई तुमसे पूछे तुम कौन हो तो तुम अंदर से खाली महसूस करते हो। तुम दूसरों के लिए जीते हो, दूसरों के मुताबिक सोचते हो, दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने के चक्कर में तुम खुद को खो चुके हो। तुम वो पहनते हो जो लोग पसंद करें, वो बोलते हो जो लोग सुनना चाहें, वो जीते हो जो दुनिया तुम पर मुसल्लत करती है, और फिर हैरान होते हो कि तुम खुश क्यों नहीं हो। तुम खुश इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम खुद को समझे बगैर जीते हो। तुम्हें लगता है अगर तुम खुद को दिखाओगे तो लोग तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन दोस्त, जो लोग तुम्हारे सच से डरते हैं वो तुम्हारे झूठ के भी कभी मुखलिस नहीं होते। कभी रुक कर सोचो, क्या तुम वाकई वो जिंदगी गुजार रहे हो जिसका तुमने ख्वाब देखा था, या तुम सिर्फ वक्त गुजार रहे हो, दिनों को सालों में बदलते देखते हुए खुद को अंदर ही अंदर खत्म कर रहे हो। तुम्हारे अंदर का एक बच्चा है जो अब भी तुमसे सवाल करता है, मुझे क्यों दबाया गया, मेरी खुशी क्यों छुपाई गई, क्यों मुझे दुनिया के सांचे में ढाला गया। वो बच्चा अब भी तुम्हारे दिल के किसी कोने में खामोश बैठा है, उदास, तन्हा और सिर्फ तुम्हारी आवाज़ का मुंतज़िर। अब वक्त आ गया है उसे गले लगाने का, उसे मानने का, उसे आज़ाद करने का। खुद से बात करना सीखो, आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहना सीखो, तुम गलत नहीं हो, तुम मुकम्मल हो, तुम जैसा भी हो तुम हो और तुम ही काफ़ी हो। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, जो तुम हो वो सिर्फ तुम जानते हो। तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारी तन्हाई, तुम्हारे ख्वाब, तुम्हारी दुआएं, ये सब तुम्हारे अंदर की दुनिया है, और वो दुनिया जब तक रोशन नहीं होगी, बाहर की दुनिया कभी तुम्हें रोशनी नहीं दे सकती। खुद को समझना मुश्किल है, लेकिन जब तुम खुद को समझने लगो तो सब आसान हो जाता है। रिश्ते बेहतर हो जाते हैं, सोच गहरी हो जाती है, फैसले साफ हो जाते हैं, और जिंदगी में एक अजीब सी रोशनी आने लगती है। याद रखो, तुम खुद को जितना जानोगे दुनिया तुमसे उतना ही मोहब्बत करने लगेगी। अगली किस्त में हम बात करेंगे कि जब दिल थक जाए तो क्या करो, वो लम्हा जब हार सामने नजर आती है और उम्मीद की रोशनी मुद्दम होने लगती है। अगर ये किस्त तुम्हारे दिल तक पहुंची हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे उन दोस्तों तक पहुंचाओ जो रोज़ अपनी असल ज़िंदगी से दूर जा रहे हैं। मुझे इजाज़त दे, मिलते हैं अगली किस्त में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और याद रखो, सबसे पहली मोहब्बत खुद से होना ज़रूरी है।